India is the seventh largest country of the world according to its size. Today, in this topic, we all going to learn about some basic important features about India. हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजन और आप देख रहे हैं वंडर अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले हमें इंडिया के लोकेशंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड मैप में या ग्लोब में इंडिया कहाँ पे स्थित है? दुनिया में किसी भी जगह का लोकेशन ढूंढने के लिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन व्हिच आर ड्रॉन ऑन अर्थ। फर्स्ट कम टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड वो इमेजिनरी लाइन होते हैं, वो काल्पनिक रेखा होते हैं जो पृथ्वी के ईस्ट से ओएस्ट तक या ओएस्ट से ईस्ट तक ड्रॉ किया जाता है काल्पनिक तरीके से। दोज लाइन्स आर नॉट इन ट्रू। सेंट्रल मोस्ट लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर और भूमध्य रेखा, जिसका वैल्यू होता है 0 डिग्री, जो पृथ्वी को दो हेमिस्फीयर में बांटते हैं। द अपर वन इज द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड द लोअर वन इज द साउदर्न हेमिस्फीयर. On the other hand, longitude are those imaginary lines which are drawn from North Pole to South Pole. The central most longitude or prime meridian, whose value are similarly as equator 0 degree, it's equally divided Earth into two hemispheres. One is the eastern hemisphere and another is western hemisphere. So, भारत ग्लोब में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कौन से हेमिस्फीयर में स्थित है? हम लोगों ने देखा कि भारत का लोकेशन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, जो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द लोकेशंस ऑफ इंडिया। नाउ वी हैव टू नो अबाउट द लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। एक देश के रूप में भारत का एक्सटेंशन लैटिट्यूड के किस रेंज में आते हैं या लॉन्गिट्यूड के किस रेंज में आते हैं? To start from the latitude, it starts over 8 degree 4 minute north up to 37 degree 6 minute north. On the other hand, the longitudinal extension is come up to 68 degree 7 minute east up to 97 degree 25 minute east. तो हम लोगों ने देखा कि लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन दोनों ही नॉर्थ में है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन दोनों ही ईस्ट में है। कारण क्या है? कारण हम लोगों ने पहले देखा कि भारत दो हेमिस्फीयर के अंदर आते हैं, एक ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी हम लोग देखेंगे भारत का लेंथ एंड विड्थ कितना है। अगर हम एक्सट्रीम नॉर्थ पॉइंट से एक्सट्रीम साउथ पॉइंट तक ट्रेवल करें तो भारत का लेंथ कितना होगा? इट्स अप्रॉक्स 3240 किलोमीटर्स इन लेंथ। विड्थ की अगर बात करें तो विड्थ लेंथ से थोड़ा सा कम है। भारत के अगर एक्सट्रीम ईस्ट पोर्शन से एक्सट्रीम वेस्ट पोर्शन तक हम ट्रेवल करें तो इसका जो विड्थ निकल के आएगा दैट इज 2933 किलोमीटर्स। सो दैट इज ऑल सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया। लैटिट्यूडिनल और लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंशन की वजह से भारत का जो टोटल एरिया निकल के आते हैं, जो भारत का क्षेत्रफल है दैट इज 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। इट्स ए ह्यूज कंट्री। इंडिया के ऊपर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्रॉस करते हैं। वो लैटिट्यूड कौन सा है? द लैटिट्यूड इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कर्क रेखा बोला जाता है। व्हाई दैट इज सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज इस हिस्से तक सूरज या सन रेज वर्टिकली इंडिया के ऊपर हिट करते हैं। इसके ऊपर तक जितना हम जाएंगे सन रेज का एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा। ये जो टॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड है, ये इंडिया के कौन कौन से स्टेट के ऊपर से जाते हैं, ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला जो स्टेट यहाँ पे आते हैं दैट इज गुजरात। उसके बाद जो स्टेट आते हैं दैट इज राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मणिपुर। इतने सारे स्टेट में से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करते हैं और इन सभी स्टेट में से क्रॉस करने के दौरान अलग अलग मौसम्स का वेरिएशंस हमें देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द सोलर रेडिएशन।
नाउ और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स इंडिया में है। फीचर्स की कमी नहीं है इंडिया के अंदर। कौन सा फीचर्स है? इंडिया के इतना बड़ा देश होने के कारण, इतना बड़ा कंट्री होने के कारण, इंडिया के सनराइज ईस्टर्न पार्ट में जिस समय पे होते हैं, वेस्टर्न पार्ट्स में होने के लिए करीब 2.5 घंटे का गैप होते हैं। तो अगर यहाँ पे सुबह होंगे, सुबह के 6 बजेंगे, क्या यहाँ पे भी सुबह के 6 बजना चाहिए? नहीं बजना चाहिए। अगर हम लॉजिकली बात करें तो इस समय पे इस एरिया में अगर सुबह के 6 बज रहे हैं तो यहाँ पे सुबह के 6 नहीं बजना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि सनराइज के टाइमिंग में करीब 2.5 घंटे का अंतर है। तो इस पूरे टाइम प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए भारत के पास एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है, यानी हमारे जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन है उसका जो एग्जैक्ट मिडिल पोर्शंस हैं, उस लॉन्जिट्यूड को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं। और उस स्टैंडर्ड मेरिडियन का जो टाइम है उसी टाइम को ऑल ओवर इंडिया में फॉलो किया जाता है। दैट इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ पे एक सवाल और भी आते हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये कौन कौन से स्टेट्स के ऊपर से फॉलो होते हैं। अगर हम इस एरिया से शुरू करें तो ये शुरू होता है उत्तर प्रदेश से, देन फॉलोज बाय मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। इन स्टेट्स से क्रॉस होते हैं हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडिया ऑल्सो नोन एज ए पेनिनसुला। व्हाट डू मीन बाय पेनिनसुला? पेनिनसुला का एक साधारण मतलब होता है कि जो देश या जो लैंड फॉर्म्स तीनों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, दैट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म आर कॉल्ड एज पेनिनसुला। तो इंडिया भी पेनिनसुला के रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इंडिया के तीनों तरफ समंदर है। जो वेस्टर्न पार्ट में जो समंदर है जिसका नाम है अरेबियन सी, ईस्टर्न पार्ट में जो समंदर है उसका नाम है बे ऑफ बंगाल, एंड साउदर्न पार्ट में इंडिया का अपना ओशन है जिसका नाम है इंडियन ओशन। अब ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में जो हमारे ओशन बॉडी देखने को मिलते हैं उसमें भारत के कुछ आइलैंड के ग्रुप देखने को भी मिलते हैं। वेस्टर्न पार्ट में है लक्षद्वीप और ईस्टर्न पार्ट में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट आवर नेबरिंग कंट्रीज। इंडिया हैज लॉट ऑफ नेबरिंग कंट्रीज एंड इन डिफरेंट टाइप्स। भारत के जो खास कुछ नेबर्स हैं जिसमें से है पाकिस्तान, नेक्स्ट वन इज अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ बहुत ही छोटा सा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज भारत के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आते हैं। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में भारत के 3 नेबरिंग कंट्रीज हैं, एक है चाइना, एक नेपाल, एक है भूटान। ईस्टर्न साइड में भारत के 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं, वन इज म्यांमार एंड अदर इज बांग्लादेश। ये जितने भी हम नेबरिंग कंट्रीज का नाम बोले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सारे भारत के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब जमीनी सरहद से जुड़े हुए हैं। भारत में ऐसा भी 2 कंट्री हैं जो इसके साथ भारत अपना वाटर बॉडी शेयर करते हैं, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो हम लोगों ने इंडिया के अलग अलग फीचर्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जाना। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है भारत के बारे में और विस्तार से जानने के लिए। दैट इज नॉट ऑल, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं। आई होप आई मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट सम बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।